एक बुजुर्ग एक कब्रिस्तान में जाया करते थे तो वो रोज़ाना देखते थे कि मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर निकलकर आपस में कुछ बांट रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे में कोई चीज़ है जिसको तकसीम कर रहे हैं, बांट रहे हैं। और वो बट नहीं पाता था और शाम हो जाती थी और वो लोग फिर अपने कब्रों के अंदर वापस चले जाया करते थे। कई दिन उन्होंने यही माहौल जब कब्रिस्तान के अंदर देखा तो वो बड़ा परेशान हुए और एक मरतबा फिर उन्होंने उन मुर्दों से पूछा कि भाई आखिर बताओ कि तुम लोग आपस में बांटते क्या हो और क्या चीज़ है जिससे तुम आपस में तकसीम करते हो और जो बट नहीं पाता है फिर तुम लोग शाम हो जाती है और तुम लोग अपनी अपनी कब्रों के अंदर चले जाते हो। तो मुर्दों ने बात बताई कि देखिए हमारे पास जिस तरह से आप आए हैं इसी तरह से बहुत सारे लोग कब्रिस्तान में आते हैं और इसी तरह से एक अरसा पहले एक बुज़ुर्ग यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इस सूरत को उन्होंने पढ़ा और हम तमाम मुर्दों के नाम कर दिया, यानी उन्होंने हमको इसाले सवाब कर दिया। तो उसका जो सवाब है उस सवाब को हम सारे इस कब्रिस्तान के मुर्दे तकसीम करते हैं आपस में और उस सवाब को बांटते हैं, लेकिन वो सवाब बांट ही नहीं पाते हैं और शाम हो जाती है, वक्त पूरा हो जाता है, फिर हम अपनी कब्रों में चले जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह निकल के कब्रों से बाहर आते हैं, फिर उसमें उसको तकसीम करते हैं, लेकिन उसका सवाब इतना ज़्यादा होता है कि हम उसको बांट नहीं पाते, लिहाजा शाम हो जाती है, फिर हम कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। तो उन मुर्दों ने बताया कि वो जो बुज़ुर्ग आए थे उन्होंने हमको सूरह फातिहा पढ़कर इसाले सवाब कर दिया था। और मुर्दा जो सबसे ज़्यादा खुश होता है इसके बारे में ख़ुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुर्दे को सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त होती है जब कोई उसके घर वालों में से या कोई भी इसाले सवाब करे और उसको जब वो सवाब दिया जाता है कि लो ये तुम्हारी तरफ से फ़ला बंदे ने सदक़ा जारिया दिया है या तुमको ये चीज़ ये कुरान मुक़द्दस पढ़ के ये सवाब तुमको दिया है। जब कोई मुर्दे के लिए इसाले सवाब करता है तो मुर्दे को उस वक्त सबसे ज़्यादा खुशी होती है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसी खुशी उसे ज़िंदगी में कभी मैसर नहीं हुई होती है जो उस वक्त होती है जब कोई इसाले सवाब करे, जो उस वक्त उस मुर्दे को खुशी होती है। तो हम क्या करते हैं कि अगर कुछ इसाले सवाब करते भी हैं और अपने अजीज़ व क़रबा मुर्दों के लिए पढ़ते भी हैं ना तो मुक़य्यद कर देते हैं, यानी हम ये कहते हैं कि भाई ये सवाब अल्लाह हमारे फ़ला मुर्दे तक पहुँचा। देखो जब हम इसाले सवाब क्या करें ना तो सब के लिए क्या करें, हम ये कहा करें कि वल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, यानी जितने मुमिनीन मुस्लिमीन और मुस्लिमात हैं अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को सवाब पहुँचा। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला का एक एहसान और फजल व करम ये है कि अगर आपने एक सूरह फातिहा पढ़ी, एक सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी या सिर्फ सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी और आपने 10 मुर्दों को इसाले सवाब कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो एक सूरह फातिहा में से टुकड़ा 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 वो 10 मुर्दों को मिलेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला 10 को पूरी पूरी सूरह फातिहा का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएगा। अगर आपने 1 लाख मुर्दों को इसाले सवाब किया है तो 1 लाख मुर्दों को अल्लाह ताला पूरी पूरी सूरत का सवाब अता फरमाएगा। ये तो अल्लाह की रहीमी करीमी। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम अमल करते करते थक जाओगे, हम सवाब देते देते नहीं थकेंगे। तो इसलिए हम मुर्दों के लिए इसाले सवाब क्या करें। अच्छा, उसके अलावा जो असल चीज़ है ना वो ज़िंदगी में अमल कर लेना बेहतर है। ज़िंदगी में 1 रुपया खर्च करना बेहतर है मरने के बाद 100 रुपये दिए जाने से। भाई अगर कोई बाप 20 लाख की प्रॉपर्टी छोड़ के मर गया, अब उसके लिए उसके बच्चों ने अगर 2 4 6 कुरान पढ़वा दिए, सारे सवाब करवा दिया या फातिहा तीजे 40वें कर लिए तो कौन से बड़ा कमाल हो गया। लेकिन अगर वो अपनी ज़िंदगी में से 20 लाख में से 20 रुपये भी किसी अल्लाह के वास्ते किसी गरीब को देगा तो उसके लिए ये बहुत बड़ा अजर सवाब होगा। और ऐसा नहीं, देखो अल्लाह ताला ने फरमाया ना तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमा रहा हमने मौत और ज़िंदगी के निज़ाम को बनाया और तुम्हें ज़िंदगी देकर भेजा इसलिए कि हम देखेंगे तुम में अच्छे अमल कौन करता है। अल्लाह ने नहीं कहा कि हम देखेंगे कि तुम में ज़्यादा अमल कौन करता है, अल्लाह ने फरमाया हम देखेंगे तुम में अच्छे अमल कौन करता है। अगर किसी बंदे के पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, और उसने 50,000 रुपये गरीबों में तकसीम कर दिए और एक बंदे के पास 2 रुपये हैं और उसने 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में दे दिया, तो अल्लाह की नज़र में ज़्यादा बेहतर कौन हुआ, वो 50,000 देने वाला या वो 1 रुपया देने वाला। तो वो 1 रुपया देने वाला अल्लाह की नज़र में ज़्यादा बेहतर हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पास थे ही 2, उसके पास तो 10 लाख थे ना, उसने 10 लाख में से 50,000 दिए, लेकिन उस बेचारे गरीब के पास थे ही 2 रुपये, उसने उन 2 रुपयों में से अपना आधी प्रॉपर्टी, आधा
माल दे दिया, 1 रुपया दे दिया, क्योंकि थे ही उसके पास 2। तो हम अपनी ज़िंदगी में जो सदका खैरात और ज़कात और फ़ितरा ये सारी चीज़ें नेक अमाल कर लेंगे, ये हमारे मरने के बाद फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा सवाब का बाइस बनेंगे। तो हमको चाहिए कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करते रहें। अगर अल्लाह ताला ने हमारे ज़िंदगी के कामों को अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला फिर मरने के बाद कोई हमें किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, और फिर इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ही हमसे राज़ी रहा तो फिर हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। बहरहाल जब हम मुर्दों को इसाले सवाब क्या करें तो सब के लिए क्या करें, जिन्हें हम जानते हैं उनको भी, जिन्हें नहीं जानते उन सब के लिए हम लोग इसाले सवाब क्या करें, और ख़ुद अपनी ज़िंदगियों में भी अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करें, ताकि हमारी ज़िंदगी भी कामयाब बने और मरने के बाद की जो ज़िंदगी है वो भी फिर हमारी कामयाब।